बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 है और क्वेश्चन 1 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। अच्छा, सोल्यूशन हम इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है। गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है रिक्वायर्ड अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा बराबर है सी डिवाइड बाई ए के। अच्छा, अब हम लेते हैं अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। अच्छा, चलो इसको 1 नाम देते हैं और इसको 2 नाम देते हैं, सही है। अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा, इसमें दोनों में अल्फ़ा और बीटा कामन है, तो अल्फ़ा बीटा कामन करते तो हमारे पास ये आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर है किस चीज़ के, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। अच्छा, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू सी डिवाइड बाई ए है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम सी डिवाइड बाई ए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी डिवाइड बाई ए माइनस बी का स्क्वायर लेते हैं तो आ जाएगा बी स्क्वायर, नीचे ए का स्क्वायर लेते हैं तो ए स्क्वायर और माइनस 2c डिवाइड बाई ए। अच्छा, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है सी डिवाइड बाई ए, इन दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ए आ जाता है, ए को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो 2ac आता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज सी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए क्यूब इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। अच्छा, अब हम अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो हमारे पास फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, एम्प्लाइज डेट, यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अब हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू है सी डिवाइड बाई ए।
So which implies that alpha minus beta whole square is equal to b square divided by a square minus 4c divided by a। ठीक है। अच्छा, और अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसी रिक्वायर्ड वैल्यू। अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 1/2। इसमें पहला क्वेश्चन है। दूसरा पार्ट है इसका -314 और तीसरा पार्ट है 3 + √2 और 3 - √2 और इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है a और -1 और -2a। ठीक है। अच्छा, जब हमें रूट्स दिए गए हो और हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो इसका तरीका कुछ यूँ है। सॉल्यूशन वन नंबर 1 1/2 लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन is x² minus sx प्लस p इक्वल टू 0। अच्छा, ये इसमें ये जो s मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, ये p मैंने कैपिटल लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, और दैट इज s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। और तो इसका मतलब है कि s इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 1 और बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो s इज इक्वल टू 2 इसका एलसीएम हो गया, तो 2 1 = 2 + 1, तो हमारे पास आ गया 3/2 इम्प्लाइज दैट s की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। एंड जो हमने इसमें p लिया हुआ है इक्वेशन में, सो इसका मतलब p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो p इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा, सो p इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 implies that p इज इक्वल टू 1/2। तो क्या करते हैं, इस पुटिंग क्या करते हैं, ये अच्छा क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s एंड p इन, सपोज कहते हैं कि ये इसको 1 नाम देते हैं, इन 1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस s की वैल्यू है 3/2 इंटू x और प्लस p की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 0। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, मज़ीद इसको, इस चीज़ को हम करते हैं, हम ये करते हैं कि 1 यहाँ पे लगाते हैं, 1 2 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × x² प्लस या माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इंटू x और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो आ जाएगा 2x², 2 के साथ कैंसिल, -3x 2 के साथ कैंसिल, प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
अब स्टूडेंट आप खुद करें कि इसके लिए इक्वेशन आप खुद फाइंड करें। 2 के लिए अगर अल्फ़ा हमारे पास क्या हो -3 हो और बीटा हमारे पास हो 4, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, एस फाइंड करना है, पी फाइंड करनी है, अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है ऐसे, और फिर पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में, ठीक है। अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 3। इसके रूट जो है ना, एक है 3 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरा है 3 माइनस अंडर रूट 2। सो सॉल्यूशन, लेट alpha is equal to 3 plus under root 2 and beta is equal to 3 minus under root 2, and suppose the required equation is x square minus sx plus p equal to 0, where s is equal to sum of the roots, so s is equal to alpha plus beta, so s is equal to 3 plus under root 2 or plus 3 minus under root 2, so s is equal to 3 plus under root 2 plus 3 minus under root 2, प्लस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 अपोजिट साइन है, और s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। इस तरह p इज इक्वल टू एंड p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो p इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा, और p इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। अच्छा ये हमारे पास, हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, सो p इज इक्वल टू 9 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल 2, वी विल गेट p इज इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा पुटिंग, अच्छा क्या करते हैं, p और s की वैल्यू को हम 1 में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, तो इस s की वैल्यू हमारे पास आई है 6 मल्टीप्लाई बाई x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस p की वैल्यू पास आया 7, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, is the required equation।